नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के रुझान आ चुके हैं और इस बार दिल्ली की सियासत में एक दिलचस्प तस्वीर उभर रही है। 2013 के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपने चुनावी दांव खेले हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के प्रवेश वर्मा को कड़ी टक्कर दी है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन रुझानों में केजरीवाल की बढ़त स्पष्ट रूप से दिख रही है और वे बीजेपी के वर्मा से आगे चल रहे हैं। कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के बीच कड़ी टक्कर है। अलका लांबा कांग्रेस के उम्मीदवार है, लेकिन रुझानों में बीजेपी के बिधूड़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। यह सीट एक बार फिर दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आतिशी और बिधूड़ी के बीच एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई छिड़ी है। जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया की उम्मीदवारी भी चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने पटपड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और यहां पर बीजेपी के सरदार तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस के फरहाद सूरी से मुकाबला हो रहा है। फिलहाल बीजेपी के मारवाह को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, जबकि सिसोदिया पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बाबरपुर सीट पर आपके मंत्री गोपाल राय का मुकाबला बीजेपी के अनिल वशिष्ठ और कांग्रेस के मोहम्मद इशराक खान से हो रहा है। रुझानों के अनुसार गोपाल राय आगे चल रहे हैं। वहीं ओखला सीट पर आपके अमानतुल्लाह खान का मुकाबला AIMIM और कांग्रेस के उम्मीदवारों से है। इस सीट पर बीजेपी की स्थिति कमजोर दिख रही है और कांग्रेस की अरीबा खान को बढ़त मिल रही है। दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी बीजेपी ने अपने प्रभाव का एहसास कराते हुए कई सीटों पर बढ़त बनाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की शुरुआती 2 घंटे के रुझानों से ही देखने को मिली, जब बीजेपी ने 45 सीटों पर बढ़त बनानी शुरू की। आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी बढ़त को और भी मजबूत किया। कांग्रेस को एक सीट पर भी लीड मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं के अधिक मतदान ने 40 सीटों पर फर्क डालने का काम किया है। इन सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है, जो दिल्ली की सत्ता के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया है और पहले से मजबूत बढ़त बनाई है। वहीं आम आदमी पार्टी को इस बार बीजेपी से मुकाबले में पिछड़ते हुए देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आप अपने समर्थकों को फिर से एकजुट कर सकती है या बीजेपी इस बढ़त को अंत तक कायम रखेगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।